नमस्कार, आपका टेम्पो टैरोट चैनल पे आपका स्वागत है। आज की रीडिंग है यस और नो। जो भी सवाल आपके मन में है, आज हम जानेंगे उसका जवाब यस है या नो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पाइल को चूज़ कर लीजिए। आज हमारे पास 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 के साथ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, उनके कार्ड्स है क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। और बैक ऑफ द डेक एनर्जी थी पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इन कार्ड्स को देखकर अभी अभी सबसे पहले जो बात मेरे मन में आ रही है वो है कि अभी आपके आपके लाइफ में काफ़ी पैसों की कमी लग रही है। आपके पैसों की काफ़ी आपके मतलब आपको बड़ी हाथ तंग है आपका। आपको बड़े आपको बड़ी मेहनत से पैसे बचाने के पैसे बचा रहे हो। आपको बड़ी टेंशन है कि मैं ये जो नेक्स्ट मंथ का बिल कैसे दूंगा, इस मंथ के बिल कैसे दूंगा। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है कि पैसों की कमी। और 2 ऑफ पेंटिकल्स भी वही दिखाते हैं कि पैसों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जगलिंग करनी पड़ रही है, बैलेंस नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप बहुत पैसे बचाने की सोच रहे हो और इसके लिए आप ना अभी थोड़े से दुखी हो। फाइव फाइव कप्स दिखा रहा है कि जो अभी आप थोड़े से दुखी हो पैसों से लेकर। लेकिन लेकिन जो क्वीन ऑफ कप्स है वो दिखा रहा है कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी बदल जाएगी। तो बहुत जल्दी बदल जाएगी। आपको मन में जितना भी पैसा है, आपको जितने पैसे की ज़रूरत है उतने पैसे आपको मिल जाएंगे, उतने भी पैसे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड है कि मुझे मतलब ये जो पैसे से रिलेटेड है, तो हाँ, इसका जवाब है हाँ। और अगर इमोशन से मतलब कोई प्यार से रिलेटेड है, तो देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या कोई इंसान है वो आपके प्रति वफादार है क्या, तो हाँ, ये वफादार है। पर ना यहाँ पे 2 एनर्जीज है। अगर आप नेक्स्ट कोई इंसान है जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कोई वापस छोड़ के जा चुके हैं वो वापस आएंगे क्या, तो नहीं, इसका आंसर नहीं है। लेकिन हाँ, कोई अगर नया इंसान है जो आप जानना चाहते हो कि क्या ये मेरी तरफ वफादार है क्या, तो हाँ, बिल्कुल ये आपकी तरफ वफादार है और आपको साथ देंगे सामने तक। तो अगर एक पैर से रिलेटेड है, अगर किसी एक्स से रिलेटेड है, तो ये इसके लिए ना है। कोई न्यू है जो आपके साथ है और जो आपको जानना चाहते हो कि क्या अब आपको कुछ आपको सामने सीरियस है या नहीं आपके बारे में, आपको सामने तक साथ देंगे कि नहीं, तो उसके लिए हाँ है। पैसे अगर ये क्वेश्चन पैसों से रिलेटेड है, क्या मुझे ये जॉब लग जाएगी, क्या मेरी फाइनेंशियल हालत अच्छी हो जाएगी, तो उसके लिए भी हाँ है। क्या मेरे पैसे से रिलेटेड हालत सुधर जाएंगे, तो उसके लिए भी हाँ है। और अगर आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, कोई अगर आपकी कोई हॉबी है, हो सकता है आप कुछ लिखते होंगे या फिर कुछ कुछ क्रिएटिव होंगे, आपके अंदर कुछ टैलेंट होगा जिससे आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। मतलब आपके अंदर तो दो दो ऐसी दो उलझन होगी, दो चॉइस होगी, हाँ या ना, हाँ या ना। तो उसके लिए भी हाँ है। बिल्कुल दिल थाम के बिल्कुल शुरू कर दीजिए, आपको उससे प्रॉफिट ही होगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको रिजनेट कर रही है तो अगर आप रिजनेट कर रही है तो अच्छी बात है। अगर आपको रिजनेट नहीं कर रही है तो दूसरा फाइल चूज़ कीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो रीडिंग को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर डोनेशन। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये बहुत ही प्यारी सी ब्लू एंजल चूज़ की है विथ मून। तो उनके कार्ड्स आए हैं, उनके कार्ड्स हैं 7 of cups, king of cups, the devil, 9 of cups and 10 of wands and back of the deck था the chariot। सो देखिए, द मून, तो आपने जो एंजल चूज़ की है वो भी एक मून के साथ में ही है। और जो बैक ऑफ द डेक कार्ड था वो था चैरियट, मतलब कैंसर, मतलब मून। तो अभी आपकी जो हालत है, और यहाँ पे कप से भी तीन तीन कार्ड्स है जो कप से रिलेटेड है। मतलब अभी ना आपकी इमोशंस काफ़ी हाई चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आपको। ये जो 8 ऑफ कप्स है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है। आप हो सकता है आप ना आपसे आपके लाइफ में से कोई जा चुका है। आपके लाइफ में जिसके साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व थे, वो अभी जा चुका है। या आप सोच रहे हो कि आप कैसे, हो सकता है आपको वो बहुत अच्छा दोस्त था। आपका बहुत अच्छा कोई दोस्त था,
वो आपसे लाइफ से जा चुका है। और आप उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा अटैच लग रहा था, मतलब आपको बहुत ज़्यादा उससे जुड़े हुए थे, और वो आपसे लाइफ से जा चुका है। तो आपको आपका सवाल ये है कि वो वापस आएगा क्या? क्या वो वापस आएगा? तो देखिए, अगर आप चाहते हो वो वापस आए, या क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है तो वो वापस आएगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो वापस ना आए तो ना आएगा। इसलिए ना आपकी ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से आपके ना काफ़ी ऐसे हो सकता है उन्होंने आपको काफ़ी दुख दिया होगा। ये 9 ऑफ वांड्स दिखाता है कि आपको काफ़ी दुख दिया होगा, आप काफ़ी थक गए होंगे उस रिश्ते की वजह से, क्योंकि डेविल का कार्ड है और 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो दिखा रहा है कि आप काफ़ी थक गए हो, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस रिश्ते से कुछ लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गया था आपको उनकी वजह से, अभी थक गए थे बस आप, पर फिर भी आप देखिए, आप ना चाहते हो, आप सोच रहे हो जाए आए कि नहीं, पर यहाँ पे डेवल और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो दिखा रहा है कि वो रिश्ता थोड़ा टॉक्सिक था, तो रिश्ता टॉक्सिक था, जो आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा था, तकलीफ दे रहा था, फिर भी आप झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, मतलब फिर भी आप टिके हुए थे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप, अगर कोई आपका रिश्ता ऐसा है और आप उसमें से निकले या नहीं, हाँ, तो उसके लिए हाँ है कि निकल जाइए, क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है कि आप बस मूव ऑन हो जाइए यहाँ से, बिल्कुल वो रिश्ता आपके लिए नहीं है। और अगर आप वहाँ से निकल गए तो फिर क्वीन ऑफ कप्स है, कोई नया आएगा बंदा जो आपको बिल्कुल आपको बिल्कुल मनपसंद होगा, बिल्कुल आपको जैसा चाहिए, जैसे आप डिज़र्व करते हो, जिससे आप हमेशा से विश करते थे कि हाँ, मेरा मेरा जो बंदा होगा या मेरी भी जो बंदी होगी वो ऐसी होगी, वो वैसा आएगा, नेक्स्ट होगा। तो अभी अगर आप कोई से टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ से आपको बिल्कुल निकलने की इच्छा हो रही है, हाँ, पर एक मन हो रहा है निकलो और एक मन हो रहा है नहीं निकलो, क्योंकि आपको नहीं पता फिर आगे जाकर क्या होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा कि अगर मैं वहाँ से निकल गई तो फिर मेरा क्या होगा, कि या मुझे निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हो जहाँ पे आपको बंधा हुआ लग रहा है, आपको सांस नहीं लेके हो रहा है, काफ़ी आपको काफ़ी सहन करना पड़ रहा है, काफ़ी सबर करना पड़ रहा है, बिल्कुल लड़ रहे हो आप, काफ़ी काफ़ी चोटें मिली है लेकिन आप फिर भी खड़े हो, तो अभी आपको एंजल्स कर रही है कि आप वहाँ से निकल जाइए, आपको निकल जाइए, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छा सा कोई इंसान आएगा जो आपका ड्रीम ड्रीम कम ट्रू होगा, बिल्कुल 9 ऑफ कप्स का एनर्जी होगी, और वो बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा आपके लिए। तो हो सकता है ये सब जो आएगा वो आपके लाइफ में कैंसर सीजन में आएगा, या फिर हो सकता है आप कैंसर हो, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी स्ट्रांग है। सो अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में है, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, तो हाँ, निकलना चाहिए। हाँ, अगर कोई रिश्ता किसी के टॉक्सिक एक्स के बारे में सोच रहे हो कि क्या वापस आएगा कि नहीं आएगा, अगर आप चाहते हो तो आएगा, नहीं चाहते तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, तो पैसों में बढ़ोतरी हो सकती है अगर आप चाहते हो। पैसों अगर कोई आपका क्वेश्चन किसी पैसों से रिलेटेड है, तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या किंग ऑफ कप्स मतलब आपको कोई इमोशनली आप किसी चीज़ काम से अटैच हो और आप चाहते हो कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या इससे अगर आपकी कोई इच्छा है कि आपका कोई इमोशंस मतलब कोई डांस है, सिंगिंग है, आप कुछ अपना शुरू करना चाहते हो, जो जिसमें आपका पैशन है, आप बहुत ज़्यादा आपको बड़ा अच्छा लगता है करना, तो आप अगर उसकी तरफ जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाइए, आपको उसमें तरक्की मिलेगी। अगर आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई विश है कि मुझे इसमें एक डांस क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, या डांस क्लास ओपन करनी चाहिए, या मुझे कोई डांस का चैनल ओपन करना चाहिए यूट्यूब पे, गाने का चैनल ओपन करना चाहिए, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आप इसके बाद आपको काफ़ी काफ़ी खुशियाँ मिलेगी इससे, काफ़ी खुशी होगी कि गप कप से बिल्कुल विश फुलफिलमेंट हो जाएगी आपके नाइन ऑफ कप्स के साथ। और यहाँ पे 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, 9 ऑफ कप्स भी है और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो इससे दिख रहा है कि आपके लाइफ में ना एक अच्छी सी एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, एक साइकिल ख़त्म हो रही है, और एक अच्छे से न्यू बिगिनिंग शुरू हो, ये कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, क्योंकि जायनेट का कार्ड है तो ये मूवमेंट दिखाता है। तो आपका जो लाइफ का जो बुरा समय है वो ख़त्म हो रहा है, और आपकी जो सारी इच्छाएं हैं, आपके जो विशेष है, आपके जो सपने हैं, उनकी तरफ आप जा रहे हो, तो आपके लिए ये ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन है। तो बिल्कुल आपकी सारी इच्छाएं होने वाली है। तो आपको देखिए कितना रिजनेट होता है, कितना नहीं होता। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर डोनेशन। जिन्होंने फाइल नंबर 3 चूज़ किया है, उनके कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं उनके, तो उनके कार्ड्स देखते हैं।
द स्टार, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे दो दो एस आए हैं, दो ये ऐसा है। तो देखिए एक ऐसा शॉर्ट दिखाता है कि आपको ना, अगर आपकी, और स्टार दिखाता है कि अगर आपको आपकी कोई इच्छा थी, विश थी, वो आपकी सबसे पहले आपको इच्छा पूरी होने वाली है। वो इच्छा थी काम के बारे में। तो अगर आप किसी काम के बारे में थे, आपने किसी कहीं पे एफर्ट्स लगाए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, काम से नहीं, काम से रिलेटेड भी और फैमिली से रिलेटेड भी। हाँ, आपने बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के बाद है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो दिख रहा है कि क्या आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए और आप बहुत अपनी फैमिली में या अपने काम में या फिर आपके फैमिली बिजनेस में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए। और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए और आप बस राह देखते रहे कि अभी सिचुएशन इंप्रूव होगी, अभी मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा, अभी 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 मुझे सारा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मतलब आपने बस काम किया, काम किया, काम किया, बहुत सारे एफर्ट्स डाले, बिल्कुल देते रहे, देते रहे, देते रहे, पर अभी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि आपके पास स्टार का कार्ड है जो सबसे पहले दिख रहा है। वो दिखा रहा है कि आपके जो सारे सारे जो एफर्ट्स थे, आपने जितने भी बीजों को पानी दिया था। देखिए स्टार कार्ड में एक बंदा है जो पानी दे रहा है, और मतलब और सेवन ऑफ पेंटिकल्स में देखिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पेड़ लगाए, मशक्क़त की, और ज़्यादा उसकी स्टार पेड़ों को, पौधों को पानी दिया। और अभी 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 जो है वो बस फल काटने वाला है। टेन ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि बस अब वो उसके जो आपने जितने भी मेहनत किए हैं उन सब का फल आपको मिल जाएंगे। आपको, अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई रिलेशन होगा जहाँ पे आपने बहुत एफर्ट्स किए, लेकिन अभी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और आपको बहुत ही अच्छा, बिल्कुल हैप्पी फैमिली वाली सिचुएशन हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। अगर आप किसी इंसान के लिए शादी के लिए पूछ रहे होंगे, मतलब सोच रहे होंगे कि यार मैंने इस रिश्ते में इतना एफर्ट डाला है, तो मैंने इतना मेहनत की है, तो क्या ये इंसान मुझे कमिटमेंट देंगे, क्या हमारी शादी होगी, क्या हमारी सबकी फैमिली होगी? तो हाँ, इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। सो और यहाँ पे देखिए सेवन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, तो हो सकता है आप नंबर सेवन हो, या आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे होंगे वो नंबर सेवन हो सकते हैं। देखिए सेवन ऑफ बॉन्ड्स भी है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, और चैरिट का कार्ड भी है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई इंसान था जो अपने इमोशंस को छुपा रहा था। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई इंसान था जो अपने इमोशंस छुपा रहा था। हाँ, बिल्कुल डिफेंस में था कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं फील होता, मुझे ऐसा नहीं फील होता। सेवन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि मुझे वो बस डिफेंस कर रहा था अपने आप को, नहीं अपने इमोशन को छुपा रहा था। उनके पास उनके वो इमोशंस थे उनके पास में, उनके पास फीलिंग्स तो थी, लेकिन वो बहुत अपने आप को झूठ बोल रहे थे, अपने आप से झूठ बोल रहे थे अपने आप से, और आपसे वो सब छुपा रहे थे, बिल्कुल अपने आप को डिफेंस कर रहे थे कि नहीं, मैं सब मेरे साथ नहीं हो सकता। मैं अपने आप, मतलब अपने इमोशंस को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव थे अपने आप को, उनको उनको वो रेडी नहीं थे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप सोच रहे, तो इस सिचुएशन में अभी बदलाव होगा। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि वो उस सिचुएशन में बदलाव होगा, और एक वो बदलाव आएगा, मूवमेंट आएगी। चैरियट और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि वो जो सिचुएशन है वो उसमें मूवमेंट आएगी। वो वो वहाँ से वो वो अपने आप जो अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, और उसको उनको अपने फीलिंग्स का एहसास होगा, उन्हें भी एहसास होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं। और बैक ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपको शादी के लिए भी पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है आपकी शादी भी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। हाँ, और एस ऑफ कप्स और एस ऑफ सॉर्ड्स दोनों दो एसेस आए हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो अगर कोई नया पार्ट था तो उसमें भी आपको बिल्कुल सफलता मिल जाएगी। अगर आपको कोई आपने अभी किसी आपका कोई न्यू रिलेशन होगा, और आप अभी यहाँ पे ये जानने के लिए आए हो क्या ये इस रिलेशन का कोई फ्यूचर है, तो हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि हाँ, इस रिलेशन का कोई सच में कोई सॉलिड फ्यूचर है। और द स्टार है, वो दिखा रहा है कि आपका, अगर आप बिल्कुल, आपको वो रिश्ता बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि बिल्कुल विश कम ट्रू। आपने अपने लाइफ में अपने पार्टनर से रिलेटेड जो कुछ भी सपने देखे थे वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, वो दिखा रहा है कि वो आपको जल्दी ही कुछ तो शादी के लिए पूछ लेंगे, शादी के लिए पूछ लेंगे। अभी अभी थोड़ी मेच्योरिटी है, अभी वो अपने अपने भावनाओं को छुपा रहे हैं, अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो बहुत जल्दी कर लेंगे। और आपको इस रिश्ते में, इस रिलेशन में मूवमेंट आएगी, और वो फ्यूचर जो होगा वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही खूबसूरत होगा, क्योंकि यहाँ पे द स्टार है और द किंग ऑफ पेंटिकल्स है। सो अगर आपका क्वेश्चन करियर से रिलेटेड था कि या मुझे जॉब मिल जाएगी, क्या मैं खुश रहूँगा, क्या मेरे पास पैसे आएंगे, तो हाँ, जवाब है हाँ। किसी रिलेशन से रिलेटेड था
मतलब लव लाइफ से रिलेटेड था, तो उसके लिए भी हाँ है। उसके लिए भी हाँ है। अगर कोई ट्रैवल के लिए पूछ रहा था, क्या मैं ट्रैवल कर पाऊँगा, कहीं दूसरी जगह पे जा पाऊँगा, क्या दूसरी जगह जाने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी, क्या मैं वहाँ पे खुश रह पाऊँगा, तो उसके लिए भी हाँ है। 6 ऑफ सॉर्ड और चैरियट है, तो उसके लिए भी हाँ है। अगर आपकी कोई बाहर बाहर देश में जाने की इच्छा है, बाहर जाने की इच्छा है, बाहर पढ़ने के लिए जाने की इच्छा है, तो आप जा सकते हैं। अगर कोई म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ करना चाहता था, क्योंकि एंजल के पास देखो जो कुछ तो भी बजा रहा है वो। हाँ, तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या मुझे ये सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा म्यूज़िक से रिलेटेड, कोई डांस से रिलेटेड, तो उसके लिए भी जवाब हाँ है। अगर कोई अगर बच्चे के लिए पूछ रहा है कि हाँ, क्या मैं कंसीव कर पाऊँगी, क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी, क्या क्या हमें बच्चा होगा, तो हाँ, इसके लिए भी बिल्कुल हाँ है। बहुत ही प्यारा बच्चा होगा। और फिलहाल आज की रीडिंग में बस इतना है। अगर आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर डोनेशन।